Hi everyone, this is the second part of unit number 2, that is the structure of atom. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, राइट? उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया विद दैट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है? सो अब तक ये चीज़ पता चल गई कि ठीक है भाई, एटम है, एटम इज़ देयर एंड एटम के अंदर कम्स दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मतलब एटम का जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है वो डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब जे थॉमसन ने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब कैथोड रेज ट्रैवल कर रही है, जिससे पता चला कि ठीक है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। जे थॉमसन ने यहाँ तक बता दिया कि भाई दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ओके? इनके पास कुछ ना कुछ मास है। सो ये सब चीज़ें जब बताई थॉमसन अंकल ने, तो लोगों का यही सवाल था कि अगर इसके पास चार्ज है और अगर इसके पास मास है तो वो चार्ज कितना है और वो मास कितना है। मतलब अब तक आप बोल रहे हो कि ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके पास खुद का कोई मास है, तो उसकी कुछ वैल्यू भी तो होगी। इस पे जनता जवाब चाहती थी कि नेगेटिव चार्ज कितना है अगर है तो, एंड मास जो है वो कितना है। तब थॉमसन अंकल ने सोचा कि अब थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज सिंपली यही डिस्कवर करना कि देर इज़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, राइट? सो इस वजह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और एक्सपांड किया एंड फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो, ओके? सो जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट नहीं किया। क्या फाइंड किया? E/m का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई बाय यूजिंग दी कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू दी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे परफॉर्म किया। दिस टाइम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब वापस वही अरेंजमेंट लिया कि कैथोड ट्यूब चाहिए, ओके? एंड दिस ट्यूब वॉज इन सम डिफरेंट अरेंजमेंट एट दिस पोर्शन, ओके? तो ये कुछ इस तरह की ट्यूब ली, कैथोड ट्यूब। अब यहाँ पे बाकी अरेंजमेंट्स वो सिमिलर, दैट दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी कैथोड, ओवर हियर इज गोइंग टू बी एनोड, ओके? एंड यहाँ पे की उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कुछ इस पोर्शन पे, सो दैट अगर कुछ स्ट्राइक होगा तो वहाँ पे वो पोर्शन ग्लो होगा, ओके? सो ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, एंड विद दैट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज कंडीशन इस अरेंजमेंट को, इस असेंबली को सेट किया। अब जब यहाँ से कैथोड रेज पास होगी तो एनोड कैसा है? इट इज़ परफोरेटेड, राइट? होल्स है एनोड की सरफेस पे। तो जब कैथोड रेज विल पास थ्रू दैट सरफेस ऑफ एनोड, यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगी एंड इट विल ग्लो, बिकॉज यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेयर बनाया हुआ है, कोटिंग की गई है। अब जब इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में डिस्कशन चल रहा है तो उन्होंने सोचा कि चार्ज के बारे में पता चला था इलेक्ट्रिकल फील्ड की हेल्प से। सो अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ही दोबारा यूज़ करूँ तो शायद मुझे वैल्यू मिलने में मदद हो जाए। सो क्या किया यहाँ पे, दैट ही टूक दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स थी ना उनको अरेंज किया ओवर हियर दैट दिस पोर्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो प्लेट्स उन्होंने अरेंज किए, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई हुआ। तो अब जब ये कैथोड रेज यहाँ से पास हुई, सो अब तो इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स थी ऊपर नीचे, इसकी वजह से क्या हुआ, दीज कैथोड रेज बीइंग नेगेटिवली चार्ज दे गॉट डिफ्लेक्टेड एंड इट स्ट्राइक्ड एट सम पॉइंट एट दिस, दैट इज पॉइंट ए, ठीक है? समवेयर एट पॉइंट ए ये जाके स्ट्राइक हुई। क्यों यहाँ पे डिफ्लेक्ट की? बिकॉज इट वॉज अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल प्लेट सप्लाई की, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तब क्या होगा? सो आई विल क्लियर दिस, यस, ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उससे हटा के अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट लगाया, ठीक है? एक हॉर्सशू टाइप ऑफ मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट लगाया सो दैट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट रहे। अब अगर किसी चीज़ में मास है तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है ना, सो उसमें मोमेंटम जनरेट होता है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सो अगर यहाँ पे मास है, जो ऑलरेडी पता था कि ठीक है मास तो है इसके पास, उसकी वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मिल सकती है। सो क्या किया कि यहाँ पे जब ये रेज पास हुई थ्रू दिस एनोड परफोरेटेड लेयर, ये जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आए, इट गॉट डिफ्लेक्टेड एंड ये गई कुछ इस तरफ एट समवेयर पॉइंट सी, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट सी एंड यहाँ पे पॉइंट ए।
तो ये पॉइंट ए मिला किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, एंड पॉइंट सी मिला किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब जब ये दोनों फील्ड्स को इक्वली बैलेंस करके रखा गया तब रेज कहाँ स्ट्राइक की, एट दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट इन दिस डायग्राम। क्या किया जे थॉमसन ने, एक कैथोड ट्यूब ली कुछ इस अरेंजमेंट में। ओके, फिर यहाँ पे कैथोड अरेंज किया, एनोड अरेंज किया, एंड इट वाज होल्ड। अब यहाँ से जब लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज कंडीशन अप्लाई की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन मिला दैट वाज एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पे जो डिफ्लेक्शन मिला दैट वाज एट पॉइंट सी। जब ये दोनों फील्ड्स इक्वली अप्लाई किए, ओके, कैसे अप्लाई किए, इक्वली अप्लाई किए, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों इक्वली अप्लाई किए तब ये स्ट्रेट इस पॉइंट पे गया, दैट वाज पॉइंट बी। ओके, सो कुछ ए, बी और सी, इन तीन पॉइंट्स पे फ्लोरोसेंस जनरेट हुआ। ए वॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सी वॉज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी वॉज ड्यू टू दिस इक्वल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन मिला। नाउ जैसा हम देखते हैं कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक प्लेट्स की वजह से पॉइंट मिल रहा है, देन सी पे मैग्नेट की वजह से मिल रहा है, एंड बी पे जो इक्वल प्लेट्स है दोनों, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड जब दोनों इक्वली अप्लाई किए तब मिलेगा। तो इससे ऑब्जर्वेशंस क्या मिले, अमाउंट ऑफ डिविएशन, जो लेवल है डिविएशन का कि कितना डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ऐसे जा रहा है तो कहीं पे इतना होगा, कहीं पे इससे ज़्यादा होगा, कहीं और इससे ज़्यादा होगा, तो वो जो लेवल है डिफ्लेक्शन का, वो जो अमाउंट है डिविएशन का उस पार्टिकल का, उसके पाथ से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे थॉमसन अंकल ने ये कुछ 3 पॉइंट्स दिए कि इन 3 चीज़ों पे जो डिविएशन का अमाउंट है ना वो डिपेंड करता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वॉज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। ओके, अमाउंट ऑफ डिविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल है, ये जो हमारा अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके, हम कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना उस पर डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का इस पार्टिकल पे, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब जब ये पॉइंट यहाँ से पास हो रही है, जब ये रे यहाँ से जा रही है, तो ये जितना इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा वो उतना स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा इसके साथ, मतलब इलेक्ट्रिक प्लेट और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उतना स्ट्रांगली ये इंटरेक्शन दिखाएगा, एंड उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से ये उतना स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो थॉमसन अंकल ने सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि जो डिविएशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है, कितना किस हद तक का मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, greater the magnitude of charge on particle, greater is the interaction with electric or magnetic field, and so is greater the deflection. Okay, that was the first point. Second point was the mass of particle. ठीक है, अब जैसे लाइक अगर कोई चीज़ बहुत हल्की है, ठीक है, हमारे पास अगर 2 फुटबॉल से एक बहुत हल्का है तो और दूसरा बहुत हैवी है, तो जो लाइट है वेट में, आप उसे थोड़ा सा किक करोगे तो वो जल्दी आगे भागेगा, राइट। अगर कोई चीज़ हल्की है वजन में तो उसे ईजिली इंसान फेंक सकता है। जितना हल्का होता है पार्टिकल उतना आसानी से वो मूव कर सकता है, राइट। जो हम नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई पतला इंसान है, कोई मोटा इंसान है, तो कौन ज़्यादा फास्ट रन कर पाएगा, पतला वाला, राइट। सो मास जो है किसी भी पार्टिकल का वो जितना हल्का होगा, लाइटर दी पार्टिकल, ओके, जितना लाइट होगा वो उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट कर पाएगा। सो मास के केस में क्या देखा यहाँ पे, दैट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ये जो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, इस पार्टिकल के अंदर जितना ज़्यादा मास कम होगा, मतलब जितना लाइट होगा वो वेट में, ओके, जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना स्ट्रांगली वो डिफेक्ट करेगा, राइट। तो उतना स्ट्रांगली वो डिविएट कर रहा है। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट, दैट द मास ऑफ द पार्टिकल, जितना लाइटर होगा पार्टिकल उतना ग्रेटर होगा डिफ्लेक्शन। ओके, थर्ड पॉइंट was that कि the strength of the electrical और magnetic field, deviation इस point पे भी डिपेंड करेगा कि कितना strong है electric और magnetic field. Okay, the deflection of electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field. मतलब कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, पर वो डिफ्लेक्शन इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग इनफ है ही नहीं कि उसे डिफ्लेक्ट करवा सके, तब तो डिफ्लेक्शन का पॉइंट ही नहीं आएगा,
सो ये जो डिविएशन हम देख रहे हैं ये इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हो रहा है। ओके जितना स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से उतना अच्छा डिविएशन देखने को मिलेगा। ओके सो ये जे थॉमसन ने कुछ ये पॉइंट्स बताए कि जो डिविएशन है वो डिपेंड कर रहा है इन 3 चीज़ों पे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इन सब चीज़ों से थॉमसन अंकल ने क्या किया, E/m का रेशियो निकाला। ठीक है, अकेला E नहीं, अकेला M नहीं, इट वॉज E/m रेशियो, E/m रेशियो। सो दैट वैल्यू वॉज 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। ठीक है, बिकॉज इट वॉज चार्ज अपॉन मास रेशियो। सो इस तरीके से ये वैल्यू मिली E/m रेशियो की। तो E/m रेशियो तो मिल गया था। अब थॉमसन अंकल ने E/m रेशियो तो फाइंड आउट कर लिया, बट हमें तो चार्ज और मास का वैल्यू चाहिए था, राइट। लोगों को तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है वो फाइंड आउट करना था, बट इन्होंने क्या फाइंड करके दिया, E/m का वैल्यू। सो इस सिचुएशन पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन। ठीक है, तो उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास ढूंढ के लाए। सो लेट्स सी दैट एक्सपेरिमेंट। यस, सो R.A. मिलिकन उनका नाम था। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक मेथड लिया ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया। सो इस मिलिकन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले तो इन्होंने एक चेम्बर लिया कुछ इस तरीके का। सो इस अपैरेटस में उन्होंने क्या लिया, एक स्प्रे लिया जहाँ से वो ऑयल के ड्रॉप्स को स्प्रे कर रहे थे, जो हम नॉर्मली स्प्रे यूज़ करते हैं ना बालों में, वैसा टाइप का एक स्प्रे लिया जिसके अंदर ऑयल था। एंड यहाँ पे रखा एक टेलीस्कोप, इसी अपैरेटस के एक पॉइंट पे इन्होंने एक्सरेज रखी। ठीक है, एक्सरेज पास करने के लिए एक होल बनाया। अब जब ये यहाँ से 2 प्लेट्स ली, दैट वर इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, मतलब वो चार्ज्ड प्लेट्स थी, ठीक है, जिनमें चार्ज था। अब यहाँ से जब इन्होंने ड्रॉपलेट्स अंदर स्प्रे किए तो ये ड्रॉप्स के फॉर्म में गए, राइट, बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स थे। अब जब इनके अंदर होल बनाया गया था, दैट वाज ऑन द अपर प्लेट, जब ये ड्रॉप यहाँ पे गया इस तरीके से, तो ये होल से कुछ ना कुछ तो पास होगा, राइट। सारे ड्रॉप्स एक साथ नहीं, बट उनमें से उस ड्रॉप से जो, उस होल से जो ड्रॉप पास हो सके वो पास आउट होगा। जब ये यहाँ से पास होता है ये ड्रॉप, तभी ओवर हियर एट दिस पॉइंट यहाँ पे एक्सरेज प्रोवाइड की गई। ठीक है, एक्सरेज, ताकि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना उस पर चार्ज प्रोड्यूस कर दे। सो यहाँ से एक्सरेज डाली गई। अब जब ये ऑयल का ड्रॉप इस एक्सरे के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ हो वो एटम की बनी हुई है एंड ऑफ द डे, राइट। एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इतनी डिस्कवरी तो हो चुकी है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला। अब जब इन प्लेट्स को अच्छे से बैलेंस किया गया, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स दोनों तरीके से जब बैलेंस किया गया ना, तो ये ड्रॉप कुछ सेंटर में स्टेशनरी मिल रहा था। सो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज था प्लेट्स पे वो पता था, राइट, ऑयल का ड्रॉप का जो मास है वो पता था। सो उन सारे कैलकुलेशंस की मदद से ना मिलिकन ने चार्ज फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन का। ओके, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट हुआ फ्रॉम दिस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म्ड बाय R.A. मिलिकन। क्या किया था, एक अपैरेटस लिया था जिसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे किया, वहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा सो दैट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर सके अच्छे से। अब ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स थे इनको इलेक्ट्रिकल प्लेट से पास करवाया 1 by 1। अब जब ये पास हो रहे थे तो यहाँ पे क्या पास किया, एक्सरेज को अंदर होल से पास किया गया। तो जब ये एक्सरे इस ऑयल ड्रॉप के कांटेक्ट में आए तो क्या नॉकआउट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला आउट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिकल प्लेट्स थी, एक्सरेज था, तो ये अच्छे से चार्ज हो गया। अब इस चार्ज को अच्छे से जब बैलेंस किया गया, मतलब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को जब अच्छे से बैलेंस किया गया, तो क्या हुआ, ये ऑयल ड्रॉप यहाँ कहीं सेंटर में मिल रहा था। ओके, सो जब प्रॉपर बैलेंसिंग मिला इलेक्ट्रिकल चार्ज का, तब ऑयल ड्रॉप में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्व किया गया। सो इस ऑयल ड्रॉप का मास पता था एंड इस प्लेट्स को जिनको यूज़ किया गया उनका चार्ज पता था। सो अब चार्ज है, मास है, इन सब की हेल्प से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट हुआ। दैट वाज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये मिल गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
थॉमसन ने क्या फाइंड आउट किया था, E/m का रेशियो। ओके, अब मिलिकन अंकल आए, उन्होंने कहा कि मैं चार्ज बताता हूँ इलेक्ट्रॉन का, तो उन्होंने 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ये वैल्यू फाइंड आउट की। एंड यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन था ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैसा है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इस नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज ये सिंपली ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि नेगेटिव है साइन में। ठीक है, सो ये वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू, दैट वैल्यू वुड बी द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही अगर आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप 50 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻19 करोगे तो आपको 50 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलेगा। सो ये एक इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू थी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, E/m रेशियो मिल गया, तो अब तो इलेक्ट्रॉन का मास अच्छे से मिल जाएगा। तब जाके कैलकुलेट हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, दैट वाज 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। जस्ट इमेजिन -31, मतलब 10⁻31 इतना छोटा वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन के मास का। ओके, दैट इज इन टर्म्स ऑफ kg।